हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत करंट अफेयर से संबंधित। जो उत्तराखंड के अंतर्गत जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों, जो हाल ही में जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे संबंधित दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। क्योंकि इसके अंतर्गत हम विशेष क्वेश्चंस के जो है इम्पोर्टेंट 20-25 क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, लेते हैं आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, वो किया गया है ज्ञानेश कुमार को। किसे? ज्ञानेश कुमार को दोस्तों भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ज्ञानेश कुमार, जो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस लेखक को डोंगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान रखेंगे आप इसको। तो जो डोंगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था दोस्तों, वो किया गया था चमन अरोड़ा को। किसे? चमन अरोड़ा को दोस्तों डोंगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के नई मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली के अंतर्गत जो नई मुख्यमंत्री बनी है दोस्तों, वो बनी है जो है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल बिना स्किप के पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा, क्यों हम यहाँ पर कुछ विशेष क्वेश्चंस को लेके ही आते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहती है, और जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रेसिडेंस रूल किस राज्य में लागू किया गया था? तो प्रेसिडेंस रूल जो है किस राज्य में लागू किया गया था? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या बिहार में? तो दोस्तों, ये किया गया था मणिपुर के अंतर्गत। कहाँ किया गया था? ये जो है प्रेसिडेंस रूल जो फॉलो किया गया था, वो किया गया था मणिपुर राज्य के अंतर्गत किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किसने प्राप्त किया था? तो दोस्तों, जो उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, उसमें जो 2025 के अंतर्गत 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, इसकी पदक तालिका में जो पहला स्थान हासिल किया था, वो किया था सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने। ठीक है, तो सर्विसेज की टीम ने दोस्तों यहाँ पर 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने किस पुस्तक का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विजया रहाटकर, उन्होंने किस पुस्तक का पहला संस्करण लॉन्च किया था? वो क्या था? कर्म योगिनी वीरांगना। ठीक है, कर्म योगिनी वीरांगना नामक जो है पुस्तक का इन्होंने पहला संस्करण लॉन्च किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इनको नोट भी करते रहिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये आपके जो आगामी एग्जाम्स हैं उनके अंतर्गत जो सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान से संबंधित जो भारत से संबंधित जो सूचनाएं हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी बजट 2025-26 में कौन सी नई योजना लॉन्च की गई है? तो दोस्तों, हाल ही में जो बजट 2025-26 जारी हुआ है, इसके अंतर्गत जो नई योजना लॉन्च की गई है दोस्तों, वो की गई है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, 25-26 के लिए ये योजना लॉन्च की गई है, और ये जो है बजट 2025-26 के अंतर्गत है, और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इस योजना का नाम है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। हाल ही में 3 फरवरी 2025 को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत और विश्व की, यहाँ पर आपने देखा होगा करंट अफेयर्स के अंतर्गत भारत और विश्व को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो 3 फरवरी 2025 को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में बने हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं वार्ट डी वेवर। वार्ट डी वेबर दोस्तों, ये जो है वार्ट वी वेवर जो है 3 फरवरी 2025 को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो है वर्ड के अंतर्गत जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है दोस्तों, वो किस डेट को मनाया जाता है? 30 जनवरी, 2 फरवरी, 5 फरवरी या 1 फरवरी? तो दोस्तों जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर, ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी को दोस्तों ये जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025, ठीक है, इसका जो एम्बेसडर बनाया गया है तो दोस्तों भारतीय खिलाड़ी कौन है? ये बनाया गया है शिखर धवन को। शिखर धवन को दोस्तों आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, फरवरी 2025 में प्रकाशित द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों 2025 यानी कि ये फरवरी में ही प्रकाशित हुई है ये बुक, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों अरुण शौरी। कौन है? अरुण शौरी ने ये पुस्तक प्रकाशित किया है दोस्तों, ये इसके लेखक हैं द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए, इनके द्वारा ये बुक का लेखन किया गया है अरुण शौरी के द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, टाइम मैगजीन की, ठीक है, इसको बिल्कुल नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पीसीएस और ये उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी ग्रुप सी के एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर के इस प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा मात्रा मिल रही है। आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे। तो टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो टाइम मैगजीन के अंतर्गत जो वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं वह हैं पूर्णिमा देवी वर्मन। कौन है? पूर्णिमा देवी वर्मन है दोस्तों, जिनको वुमेन ऑफ द ईयर 2025 में इन्होंने स्थान प्राप्त किया है और ये एकमात्र भारतीय महिलाएं हैं। इस ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, पूर्णिमा देवी वर्मन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, बेफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो BAFTA फिल्म अवार्ड 2025 जो है दोस्तों, इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार जीता है दोस्तों, वो जीता है कॉन्क्लेव ने। किसने जीता है? कॉन्क्लेव ने दोस्तों ये जो है फिल्म अवार्ड जीता है, CONCLAVE, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। तो कॉन्क्लेव ने दोस्तों ये जो है बेफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार यहाँ पर जीता है। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारी क्लास समझ में आ रही होगी और आप लगातार हमारी क्लास को वॉच करते रहते होंगे। ठीक है, और अगर वीडियो पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की लगातार और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला देखने को मिलेगी। ठीक है, और छोटी क्लास रहेगी दोस्तों और बहुत कुछ उसके अंदर आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से देखने को मिलने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के 11वें चेयरपर्सन के रूप में जो नियुक्त किया गया है दोस्तों, वो किया गया है तुहिन कांत पांडे को। ठीक है, किसको? तुहिन कांत पांडे को दोस्तों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, तुहिनकांत पांडे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये जो है 11वें जो विनिमय बोर्ड के 11वें चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त हुए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 फरवरी, 23 फरवरी, 25 फरवरी या 28 फरवरी। तो दोस्तों यहाँ पर जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को दोस्तों जो है नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, 28 फरवरी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, मयाधर राउत का हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मयाधर राउत जो हैं जिनका निधन हो गया दोस्तों, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है संगीत, चित्रकला, नृत्य या साहित्य। तो ये दोस्तों जो है ये नृत्य के क्षेत्र से संबंधित है, तो इन्होंने नृत्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स, ठीक है, कलेक्टेड स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है दोस्तों, लाइफ ऑन मार्स, जो कलेक्टेड स्टोरी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? ये लिखी गई है नमिता गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? नमिता गोखले की ये पुस्तक है दोस्तों, लाइफ ऑन मार्स ना। ये एक कलेक्टेड स्टोरी है, स्टोरी का कलेक्शन है दोस्तों, लाइफ ऑन मार्स। तो ये हैं, इसके लेखक हैं दोस्तों नमिता गोखले। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना है दोस्तों एक, और ये कौन सी सरकार ने लॉन्च की है दोस्तों? ये ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो दोस्तों शिक्षा संजीवनी बीमा योजना जो लॉन्च की गई है वो की गई है राजस्थान के द्वारा। ठीक है, तो राजस्थान ने शिक्षा संजीवनी बीमा योजना लॉन्च की है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों एशियन जो स्नूकर चैंपियनशिप हुई थी 2025 के अंतर्गत, इसका खिताब किसने जीता था? तो ऑप्शन है आदित्य मेहता, यासिन मर्चेंट, या जाओ जिनतोंग, या पंकज आडवाणी। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसको रखिएगा। तो एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब जीता था दोस्तों, वो जीता था पंकज आडवाणी ने। ठीक है, पंकज आडवाणी ने स्नूकर में जो है चैंपियनशिप जीती थी, और ये एशियन स्नूकर चैंपियनशिप है दोस्तों। ठीक है, बहुत बड़ी चैंपियनशिप रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। इंडियन सुपर लीग आईएसएल, ठीक है, एक होता है आईपीएल और एक है आईएसएल दोस्तों। आईएसएल 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों इंडियन सुपर लीग का जो खिताब जीता है 2024-25 का, ये जीता है मोहन बागान सुपर जायंट ने। किसने? मोहन बागान सुपर जायंट, ये भारत की टीम है। तो मोहन बागान सुपर जायंट ने दोस्तों इंडियन सुपर लीग यानी कि आईएसएल 2025 का खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की शॉर्ट क्लास, और जिसके अंतर्गत हमने हमने टॉप 20 जो है करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कशन किया है। इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, तो इसलिए जो है सारी क्वेश्चंस को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, और इनको ज़रूर आप रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, जब भी आपको लगे। और इसी प्रकार की लगातार क्लासेस के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आगामी एग्जाम्स के लिए आपको इसी प्रकार के हेल्पफुल क्लासेज और कम समय में आपको देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।